Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अलावा कितने ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव और कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, यह हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 2026 में प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इसके अलावा 826 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख व 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद प्रदेश की 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। यह वह ग्राम पंचायतें हैं जो नगर निकायों में शामिल हो चुकी हैं। जिलेवार बात करें तो 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में आगरा में 690, अलीगढ़ में 852, अंबेडकर नगर में 899, अमेठी में 682, अमरोहा में 576, औरैया में 477, अयोध्या में 772, आजमगढ़ में 1811, बागपत में 2044, बहराइच में 1043, बलिया में 940, बलरामपुर में 793, बांदा में 469, बाराबंकी में 1155, बरेली में 1188, बस्ती में 1187, भदोही में 546, बिजनौर में 1123, बदायूं में 1037, बुलंदशहर में 946, चंदौली में 734, इटावा में 328, देवरिया में 1121, एटा में 569, इटावा में 469, फर्रुखाबाद में 580, फतेहपुर में 816, फिरोजाबाद में 564, गौतम बुद्ध नगर में 82, गाजियाबाद में 142, गाजीपुर में 1238, गोंडा में 1192, गोरखपुर में 1273, हमीरपुर में 330, हापुड़ में 273, हरदोई में 1293, हाथरस में 462, जालौन में 534, जौनपुर में 1734, झांसी में 496, कन्नौज में 499, कानपुर देहात में 618, कानपुर नगर में 590, कासगंज में 423, कौशाम्बी में 451, लखीमपुर खीरी में 1164, कुशीनगर में 980, ललितपुर में 415, लखनऊ में 491, महाराजगंज में 882, महोबा में 273, मैनपुरी में 549, मथुरा में 495, मऊ में 645, मेरठ में 479, मिर्जापुर में 809, मुरादाबाद में 643, मुजफ्फरनगर में 487, पीलीभीत में 720, प्रतापगढ़ में 1148, प्रयागराज में 1540, रायबरेली में 980, रामपुर में 680, सहारनपुर में 864, संभल में 670, संत कबीर नगर में 730, शाहजहांपुर में 1068, शामली में 230, श्रावस्ती में 397, सिद्धार्थनगर में 1136, सीतापुर में 1588, सोनभद्र में 621, सुल्तानपुर में 979, उन्नाव में 1037 और वाराणसी में 694 ग्राम पंचायतों में प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी के चुनाव होंगे। बात अगर 2021 की करें तो पिछली बार यूपी की 58,195 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था। परिसीमन के बाद 36 जिलों की 504 ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल होने के बाद अब ग्राम पंचायतों की संख्या 57,695
99 रह गई है। इसी तरह 2026 में 826 ब्लॉकों में प्रमुख व 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। अब यह भी जान लीजिए वह कौन से 36 जिले हैं जिनमें ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, या यूं कहें कि किन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अलीगढ़ में 16 ग्राम पंचायतें नगर निकाय में शामिल हो गई हैं, जिनमें 2 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। अंबेडकर नगर में 3 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इनमें से तीनों ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। अमरोहा में 21 ग्राम पंचायतें नगर निकाय में शामिल हुई हैं। अयोध्या में 22 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 10 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। वहीं आजमगढ़ में 47 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। इनमें से 1 ग्राम पंचायत आंशिक प्रभावित हुई है। बहराइच जिले की बात करें तो यहाँ की 4 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वहीं 2 नई ग्राम पंचायतें भी गठित हुई हैं। इनमें से 1 ग्राम पंचायत आंशिक प्रभावित हुई है। बलरामपुर में 7 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जिनमें से 2 आंशिक प्रभावित हुई हैं। बाराबंकी में 6 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हुआ है, जिनमें 3 आंशिक प्रभावित हुई हैं। बरेली में 5 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई। वहीं बस्ती की बात करें तो यहाँ 2 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। बुलंदशहर में 5 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1 आंशिक प्रभावित हुई है। चित्रकूट में 3 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 2 आंशिक प्रभावित हुई हैं। देवरिया में 64 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, या यूं कहें यह ग्राम पंचायतें नगर निकाय में शामिल हो चुकी हैं। 64 में से 10 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। इसी तरह एटा में 6 व इटावा में 2 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। फर्रुखाबाद में 14 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जिनमें 3 आंशिक प्रभावित हुई हैं। फतेहपुर में 18 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जिनमें 1 आंशिक प्रभावित हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 6 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिनमें 2 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। गाजियाबाद में 19 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 4 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। गोंडा में 22 ग्राम पंचायतें नगर निकाय में शामिल हुई, जिनमें 5 आंशिक प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर में 21 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 8 आंशिक प्रभावित हुई हैं। हरदोई में 13 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 7 आंशिक प्रभावित हुई हैं। हाथरस में केवल 1 ग्राम पंचायत समाप्त हुई है। जौनपुर की बात करें तो यहाँ 6 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं और सभी आंशिक प्रभावित हुई हैं। लखीमपुर खीरी में 1 ग्राम पंचायत समाप्त हुई है, जो आंशिक प्रभावित हुई है। कुशीनगर में 23 ग्राम पंचायतें, वहीं लखनऊ में 3 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं। इसी तरह मथुरा में 9 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई, जिनमें 1 आंशिक प्रभावित हुई है। मऊ में 26 ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं और यहाँ 11 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। मुजफ्फरनगर में 11 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई, यहाँ 1 ग्राम पंचायत आंशिक प्रभावित हुई है। प्रतापगढ़ में 45 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, इनमें से 10 ग्राम पंचायतें आंशिक प्रभावित हुई हैं। रायबरेली में 8 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई, 1 आंशिक प्रभावित हुई। संत कबीर नगर में 24 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई, जिनमें से 1 आंशिक प्रभावित हुई है। शाहजहांपुर में 1 ग्राम पंचायत समाप्त हुई। शामली की बात करें तो यहाँ ग्राम पंचायत तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन 1 ग्राम पंचायत आंशिक प्रभावित हुई है। इसी तरह सीतापुर में 11 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जिनमें से 1 आंशिक प्रभावित हुई है। इसी तरह सोनभद्र में 8 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई हैं, जिनमें 2 आंशिक प्रभावित हुई हैं। वहीं उन्नाव में 3 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं और तीनों आंशिक प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार यूपी की 504 ग्राम पंचायतें परिसीमन के बाद कम हुई हैं, जिनमें 105 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। सीतापुर जिले में महमूदाबाद की 6 व मोहली ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतें समाप्त हुई, या यूं कहें या ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल हो चुकी हैं। महमूदाबाद की ग्राम पंचायत लैलकला, चतुरा बेहड़, मालसराय आंशिक, इचौली, गुलरामऊ, सुकईपुर और मोहली की अढ़ोरी, अढ़ोरा, भिरिया, मोहली देहात व गुजिया ग्राम पंचायतों में इस बार पंचायत चुनाव नहीं होगा। कुल मिलाकर ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद सीन क्लियर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव में 57,695 ग्राम पंचायतों, 826 ब्लॉक व 75 जिलों में चुनाव होगा। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever.
equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।